अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम आज टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर वैसे तो 11 है और हमारा चैप्टर नंबर 2 है। कल हमने पहला चैप्टर किया था जो 10वां चैप्टर था क्लास 10 की फिज़िक्स का। इससे पहले हमारा केमिस्ट्री फिज़िक्स मैट्रिक सॉरी केमिस्ट्री क्लास 10 का और 9th क्लास की केमिस्ट्री 9th क्लास की फिज़िक्स कंप्लीट हो चुकी है। ये चौथा जो है हमारा बुक है जो हम कर रहे हैं और इसके बाद हमारी 2 बुक्स रहेंगी बायोलॉजी और मैथ्स की, ठीक है? तो वो भी हम चैप्टर वाइज़ करेंगे, तो आप लोगों ने अगर जॉइन नहीं किया है तो आप लोग जॉइन कर सकते हैं। और मेरी प्लेलिस्ट में सारे आपके जो क्वेश्चंस पेपर के आंसर किए हैं चैप्टर वाइज़, तो वो यूट्यूब पे रखे हुए हैं प्लेलिस्ट में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें आज हमारा दूसरा चैप्टर है, तो चलें पहला एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। अ, तो पहला एमसीक्यूज़ है साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ, तो ये साउंड जो है वो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है? तो ऑप्शन बी जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द नॉर्मल रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी फॉर ह्यूमन ईयर, मतलब इंसान के कान की जो ऑडिबिलिटी है तो वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो होती है। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 3 है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एयर एट 0 डिग्री टेम्परेचर, तो ये भी आ सकता है 330 मीटर पर सेकंड, मतलब इतनी स्पीड से जो साउंड है वो आपका जो है 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो है वो मूव करता है इतनी स्पीड से, ठीक है? और जो रेंज है वो 20 से लेकर 20 किलोहर्ट्ज़ तक, ठीक है? ये 2 एमसीक्यूज़, बल्कि इस साउंड से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड देन गैसेस बिकॉज़ सॉलिड हैव टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द टू मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आर, तो वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो है अफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव कंप्रेशन इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ, तो ये मेरे ख्याल से हमने कल भी जो है वो डिस्कस किया था एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 7 है अरेंज द स्पीड ऑफ साउंड फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट इन मीडियम, तो सबसे ज़्यादा जो तेज़ होती है वो सॉलिड में होती है, फिर उससे कम जो होती है वो लिक्विड में होती है और सबसे कम जो है वो गैसेस में होती है। मतलब ये कह रहा है कि जो फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा तेज़ और उससे फिर कम, इसी तरीके से आप अरेंजमेंट करें तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो वो राइट है, ठीक है? सबसे ज़्यादा तेज़ जो है वो सॉलिड में मूव करती है, फिर उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अल्ट्रासाउंड साउंड इन मेडिसिन, तो यहाँ पे जो प्री नेटल स्कैनिंग है, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द काज ऑफ इको जो है वो ये क्यों होता है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, साउंड की रिफ्लेक्शन होती है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है विच टाइप ऑफ वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, तो यहाँ पे साउंड वेव जो है वैक्यूम में नहीं जो है वो मूव करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है साउंड वेव्स आर क्लासिफाइड एज, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ऑप्शन बी जो राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्रेशन एंड साउंड वेव आर रेंज ऑफ, तो ये हाई प्रेशर, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास रिफ्रैक्शन एंड साउंड वेव्स आर रीजन्स ऑफ, तो ये लोअर प्रेशर, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, तो ये वैक्यूम में जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है द क्वालिटी ऑफ साउंड अलोज टू अस, तो ये ऑप्शन बी जो है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड एंड सेम लाउडनेस एंड पिच, तो ये इसका जो भी आंसर है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है प्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड, तो ये म्यूजिकल साउंड को हम खुशगवार साउंड प्लीजेंट साउंड कहते हैं। और नंबर 17 है अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड, तो ये शोर शराबा नॉइज़ इसको हम कहते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है, नागवार। क्वेश्चन नंबर 18 है हाई नॉइज़ लेवल कॉज, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है अगर सबसे ज़्यादा शोर हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है अल्ट्रासाउंड रेफर्स टू साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी, तो ये अल्ट्रासाउंड जो होता है 20,000 से ज़्यादा जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है तो वो वेव्स होती हैं, ठीक है? मतलब ये अल्ट्रासोनिक जो है वो हमारे कान से ज़्यादा होती हैं, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर इसमें हमारे कान के पर्दे जो फट सकते हैं क्योंकि हमारी रेंज जो है 20 हर्ट्ज से लेकर
20 किलोहर्ट्ज़ तक, मतलब 20,000 हर्ट्ज़ तक है। क्वेश्चन नंबर 20 है दी रिपीटेशन ऑफ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज़ कॉल्ड, तो इसको हम इको बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। यहाँ पे 21 हमारे पास है सोनार स्टैंड फॉर, तो ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो ये ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है सोनार इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग डेप्थ ऑफ सी, मतलब हम सोनार जो यूज़ करते हैं वो समंदर की डेप्थ को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है इकोकार्डियोग्राफी इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ, तो ये आपको पता है ये हार्ट की जो है वो होती है यूज़। क्वेश्चन नंबर 24 है अल्ट्रा सोनोग्राफी इज़ यूज्ड टू सॉफ्ट ऑर्गन, तो मतलब सॉफ्ट ऑर्गन को जो स्कैन करने के लिए यूज़ होती है वो अल्ट्रा सोनोग्राफी। और इको कार्डियोग्राफी, कार्ड तो आपको पता है हार्ट की वजह से कार्डियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 25 है इको कार्डियोग्राम प्रोवाइड्स इमेज ऑफ हार्ट वाल्स एंड वेल्व्स, तो ये इसकी वजह से क्योंकि कार्डियो पूरा आपको पता है डॉक्टर जो होते हैं वो दिल के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है साउंड वेव्स रिक्वायर्स अ मीडियम, तो साउंड वेव्स को क्या होती है मीडियम रिक्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है सॉलिड साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट ड्यू टू हाई वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेट, तो ये देखें अब जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो चेंज हो गई 346 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और 0 डिग्री पे जो थी वो 332 थी। क्वेश्चन नंबर 29 है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स मेनली ऑन, तो ये एम्पलीट्यूड पे ज़्यादातर जो है वो डिपेंड करता है, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, तो पिच जो हमेशा होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे और पिच जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे। क्वेश्चन नंबर 31 है दी एसआई यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, तो ये W/m², ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, तो ये कलर जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, तो कलर ऑप्शन सही है। 33 हमारे पास एनोइकोइक चैम्बर्स आर डिजाइन टू, तो ये अब्जॉर्ब साउंड, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है दी क्वाइटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ वाज बिल्ट बाय, तो ये नासा जो है वो ऑप्शन ए जो राइट आंसर है, जो सबसे खामोश जगह है अर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 35 है इन इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट साउंड वैनिश बिकॉज एयर इज रिमूव्ड, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स, आपको पता है हमारी रेंज जो कान की है वो 20 हर्ट्स से 20,000 तक, और जो 20 हर्ट्स से कम होती है वो इंफ्रासोनिक साउंड की होती है, जो आपको ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो उनकी होती है ये रेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू, तो ये वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन इंडस्ट्री, तो ये डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल्स, तो ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होता है और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो गैसेज में इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज, तो ये डेसिबल डीबी, जो यूनिट ऑफ साउंड लाउडनेस है वो डीबी है, डेसिबल में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है म्यूजिकल साउंड, ये जो होती है वो प्लेजेंट साउंड होती है, हमारे कानों को पसंद होती है। हम जैसे म्यूजिक आप लोग सुनते हैं तो वो आपको जो को म्यूजिक पसंद होता है तो वो आप सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है नॉइज इज कंसीडर्ड अनवांटेड साउंड, हमें पसंद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है द पिच ऑफ फीमेल वॉइस इज जनरली हायर, तो फीमेल के जो वॉइस की पिच होती है वो बहुत तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, तो ये एरिया एंड पावर, ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है सोनार इज मेनली यूज्ड इन शिप्स एंड सबमरीन्स, क्योंकि पता है आपको सोनार जो है डेप्थ ऑफ समंदर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, तो ज़्यादातर ये आपने देखा होगा ये ज़्यादा नेवी वालों को ये यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है साउंड वेव्स कैन नॉट बी सीन बिकॉज दे आर इनविजिबल ऑसिलेशन, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 47 है द लोअर लिमिट ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज, तो वो 20 हर्ट्ज है और हायर जो हमारी है वो 20 थाउजेंड है, या 20 के का मतलब होता है हज़ार, ठीक है, तो आप जो भी कहें। 48 हमारे पास है द अपर लिमिट ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, तो ये 20 के एच जेड मतलब 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, तो के का मतलब है हज़ार, तो 20,000 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है द साउंड
स्पीड ऑफ साउंड इज स्लोएस्ट इन गैस, तो ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंफ्रासोनिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी लेस देन 20, जो आपको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि जो 20 से कम होती है हर्ट्ज से, वो आपका जो इंफ्रासोनिक साउंड में आती है, जो इंसेक्ट्स वगैरह की रेंज होते हैं 0 से 20 तक। तो ये 50 एमसीक्यूज थे साउंड से रिलेटेड। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, और होप सो इसमें से भी आपके 3 से 4 एमसीक्यूज, 5 एमसीक्यूज जो है वो लग सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3 होगा, और वैसे चैप्टर 12 होगा मैट्रिक क्लास की बुक के अकॉर्डिंग। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।